हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और आज है आपकी 4 सितंबर। और 4 सितंबर को आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। ओके, तो देखिएगा, आज हम बहुत सारे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे, आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सब का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, आपको सामने क्वेश्चन ये है कि भारत के अदानी ग्रीन समता मामले में विश्व ऊर्जा कंपनी की रेटिंग में कौन सा स्थान मिला है साथियों। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई पहला हो जाएगा, पहला आपको याद रखना है और पूछा जाता है साथियों, और आप सभी ने बताया है। और इसी के साथ और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि कई बार आपको पूछा गया है कि आपका जो मतलब भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में आपकी अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में पहले स्थान पर रही है। और मेरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर पोर्टफोलियो अब कितना हो गया है, 12.32 गीगावाट पहुंच गया है। कितना, तो मैं लिख देता हूं भाई, 12.32 गीगावाट, 12.32 गीगावाट आपको याद रखना है। और मैं पूछूं भाई नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का रैंक कौन सा है। तो आप बोलोगे भाई इनोवेशन में तो हमारा 52 पहले था, लेकिन अब 48 है, ये भी आपको याद रखना है। फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे 47 है। इंटरनेट में कौन सा है साथियों, तो इंटरनेट में 187 देशी को सूची में अपने देश का स्थान है आपका 129वां मेरे साथियों, याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और आप सभी ने बताया है। और अब आपके सामने क्वेश्चन इससे भी प्यारा ये आने वाला है, ये तो बता दिया है ना। अब क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि आपका मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक में यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से किस स्थान पर जगह बनाई है। तो वो अभी अभी मैंने बताया था 48, याद रखना है। मैं बताना चाहूंगा कि वैश्विक आपका नवाचार जो सूचकांक है उसमें भारत ने पहली बार टॉप 50 में से 38वां स्थान पर जगह बनाई है। और इस वैश्विक आपके नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय व इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो भाई जारी किया जाता है साथियों। और इसी के साथ देखिएगा और क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा रैंकिंग की बात आई है, तो मैं बताना चाहूंगा इनोवेशन तो बता दी, इंटरनेट रैंकिंग में आपने पहले बता दिया था 129 और किस में, तो आप बोलोगे एचडीए में है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। मैं आपको पूछना चाहूंगा साथियों कि आपका जो हैनेले पासपोर्ट है उसमें कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे 84वां है। अच्छा जी, और इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कौन सा है, तो आप बोलोगे 63 है। मैं पूछूं मेरे भाइयों कि आपका जेंडर इक्वलिटी में कौन सा है, तो आप बोलोगे 95। जेंडर गैप में कौन सा स्थान है, 112वां है। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि आपका जो जेंडर इक्वलिटी और जेंडर गैप बता दिया, वुमन सेफ्टी इंडेक्स कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई 133वां वुमन सेफ्टी में है। इसी के साथ आपको और भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि हमारा प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा स्थान है, 144 में, 144वें स्थान पे फिनलैंड पहले स्थान पे है, ये अवश्य याद रखना है। और साथियों 142वां है हमारा कौन सा, तो आप बोलोगे 142वां तो हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। और इसी के साथ आपको पूछा जाता है विश्व शांति सूचकांक में, जो कि अपना स्थान है 141वां। मतलब बहुत सारे आपको रैंकिंग से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसा कि आपका गोल्ड रिजर्व में 10वां स्थान है, आपका क्लाइमेट चेंजिंग इंडेक्स में 9वां है, और आपका जो किड्स राइट्स रैंकिंग है उसमें अपने इंडिया का स्थान 117वां है। आपका हंगर इंडेक्स में स्थान 102 है। मतलब आप बहुत सारे रैंकिंग अपने बता सकते हो जो कि हमारी प्यारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों कि भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है, तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। अब जब थाईलैंड आता है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे भाई थाईलैंड के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे भाई आपका अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री आपका थाईलैंड के साथ हुआ है। आपका कॉर्पेट आपका
आपका किसके साथ हुआ है? थाईलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, याद रखना है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अवश्य पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत के हाल ही में पबजी समेत कितने ऐपों पर बैन लगा है? आप बोलोगे भाई 118 ऐपों पर बैन लगा है। अच्छा, तो 118 ऐपों पर बैन लगने के बाद में ये निर्णय थाईलैंड भी लिया है और ये पनडुब्बियों खरीदने से मना कर दिया है साथियों। और इसी के साथ ईरान है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, इराक की बगदाद है और साथियों जापान की टोक्यो हो जाएगी। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मजलिस है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो आप बोलोगे डाइट है। मतलब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और आप बता देते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे मित्रों कि भारत किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना करी है? साथियों यकीन तो पूरा है कि आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो मैं आपको बता दूंगा साथियों। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों, याद रखना है, वो आपका क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ओ भाई बात किसकी आई है? आईआईटी दिल्ली की आई है। तो जब दिल्ली की बात आती है तो मैं बता ही देता हूं कि दिल्ली का लिंगानुपात 868 है। दिल्ली के प्रशासक आपके अनिल बैजल है। और आपके जो दिल्ली है, दिल्ली की योजना बताओ तो आप बोलोगे डोर स्टेप योजना हो जाएगी और आपकी कौन सी हो जाएगी? 5T प्लान हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और इसी के साथ मुंबई आया है, यानी कि महाराष्ट्र का लिंगानुपात आपका 929। कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का लिंगानुपात 950 है। चेन्नई यानी कि आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु का कितना है? तो आप बोलोगे भाई तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है वो आपका 996 है। लेकिन मैं सभी प्यारे साथियों से दरख्वास्त करता हूं, पूछता हूं साथियों कि तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो आप सभी बता देंगे साथियों कि तमिलनाडु में एक तो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी है जिसे आप अन्नामलाई कहते हैं, आपका मुदुमलाई है, प्लानी हिल्स है और आपका मुकुर्ती नेशनल पार्क है। और इसी के साथ आपका गुड्डी हो गया, नेल्लई हो गया और आपका प्लाइंट केलीमार, ये सारे नेशनल पार्क कहां पे? हमारे प्यारे तमिलनाडु में है, जो कि आप सभी ने बताया। ठीक है, हाँ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे मित्रों ने आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व की टॉप 400 में से कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? तो वो 2 यूनिवर्सिटी को मिली है। अब भाई आप तो ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी मेरे भाई, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ही इतना सुपर टुपर होता है। तो आप बोलोगे एक तो थी आपकी कौन सी साथियों? तो आप बोलोगे भाई आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, और इसी के साथ जो कि बेंगलोर में है, और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़ को भी यहाँ पे स्थान मिला है मेरे साथियों, याद रखना है आईआईटी रोपड़ है ना। तो इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे मित्रों कि यहाँ पे भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेनजिंग नारगे नेशनल अवार्ड मतलब 19 के लिए चुना गया है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। अब मैं आप बोलोगे भाई हरियाणा का लिंगानुपात तो हमें पता है कितना है जी, तो आप बोलोगे 889 है। केरल का कितना है? 1084 है। और पंजाब का कितना है? तो आप बोलोगे भाई 895 है। महाराष्ट्र का कितना है? तो आप बोलोगे 929 है मेरे साथियों। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता देते हो और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। और साथियों हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो आप बोलोगे एक तो कलेश्वर है, कलेश्वर नेशनल पार्क हो गया, और इसी के साथ आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। अब आप बोलोगे भाई हमें तो केरला का भी बताओ, तो केरल में भी बहुत सारे साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केरल में साइलेंट वैली है, पेरियार है, अन्नामलाई है, और सॉरी अन्नामुदाई है, और आपका एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम और आपका इडुक्की अभयारण्य हमारे प्यारे केरला में है। ये सारी चीजें आपने बताई और वाकई में आप सभी का एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस। और अब आपके सामने क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन आने वाला है और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े साथियों। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे मित्रों ने आंसर किया है। अब क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव अब सीईओ नियुक्त किया गया है, वह किस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? तो आप बोलोगे पहले व्यक्ति होंगे। यह तो आपने बता दिया, माना कि बेहतरीन परफॉर्मेंस। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहले आपकी रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने शासन किया था 1848 से लेकर 1856
तक है, और रेलवे पटरी बिछाई थी 1853 में मेरे साथियों, याद रखना है। और भारतीय संचार व्यवस्था का जनक माना जाता है, और वुड डिस्पेस इसी के शासनकाल में आया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है साथियों, आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है कि निम्न में से आपकी एक मतलब ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो आपका फ्लिपकार्ट ग्रुप हो जाएगा। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो आप बोलोगे कल्याण कृष्ण मूर्ति है। अमेजोन के कौन है, तो आप बोलोगे जेफ बेसोस है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज डेविड टी20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ने वाला एकमात्र क्रिकेटर बन गया है, तो आपका हैदर अली हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जाता है। लेकिन बात पाकिस्तान की आई है तो इस्लामाबाद इसकी कैपिटल हो जाएगी, है ना, याद रखना है। और इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इससे भी बेहतरीन है, आपको बताना है कि आपकी जो दवा कंपनी है, ओके देखिएगा क्वेश्चन तो कंप्लीटली आपका यह है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, कि दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौते का विस्तार किया है साथियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड बायोकेमिकल, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ओके, और शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, और बेल आइकन दबाना ना भूले साथियों, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, टेक केयर मेरे साथियों, धन्यवाद।